यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास अपने एक दिवसीय इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नजदीकी के साथ ही नेताओं का आवागमन तेज हो चला है, जहां इसी कड़ी में कांग्रेस हाथ से गई सत्ता वापस लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जहां युवा कांग्रेस के लोगों में जोश भरने और प्रदेश में युवा कांग्रेस की कार्यप्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से बीवी श्रीनिवास इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर उन्होंने कहा कि देश का पहला ऐसा आयोजन हुआ है जहां माननीय राष्ट्रपति को होना चाहिए, किंतु आमंत्रण पत्र में उनका नाम ही नहीं है। वहीं कर्नाटक की जीत को लेकर भी उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की बड़ी जीत होगी और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगातार बहिष्कार नहीं किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। पहली बार ऐसे दुनिया में तस्वीर देखने को मिल रहा है, जो इस देश का प्रेसिडेंट है उसको इन्विटेशन में नाम नहीं है। ये क्या हो रहा है? हाँ, आप एक बार उसको प्रेसिडेंट बना के दुनिया के ऊपर उसको किस लेवल पे उसको इवेंट बना देता है। अभी एक तरफ बनाएगा ट्राइबल कॉम ने ये बनाया करके, दूसरी तरफ अपमान करने का काम कर रहा है। हाँ, तो ये इनको अभी तक इनको समझना चाहिए कि अभी तक ये बीजेपी को इन लोग ने, ये लोग बोलने के अलावा इनको कुछ नहीं जानता है। जो हम दो हमारा दो, बस, और कोई इनको ज़रूरत नहीं है। उनके जो मनमानी करना, लापरवाही करना, जो मन में आता है वही करना है। इस देश के बारे में कभी सोचने तक इन लोगों, इस देश को अभी तक समझ नहीं पाया इन लोग। यही तो प्रॉब्लम है। कहा कि वो 30 जून तक घर जाएगी, अपनी उपलब्धियां बताएगी। उन्होंने ये भी बोला कि 25 जून को कांग्रेस ने आपात काल लगाया था, उसको लेकर कांग्रेस ने कैसे लोकतंत्र को नष्ट किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बताएगी। पूरा देश जानता है इस डेमोक्रेसी को कोई हत्या किया है वो बीजेपी ने किया है। ये लोकतंत्र को, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का आप राहुल जी के साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्यत्व को डिस्क्वालीफाई किया, दुनिया का लोग क्या बोला? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश में लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम बीजेपी ने किया है बोला। वो राहुल जी का सदस्य डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, इस देश का लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम किया करके दुनिया का लोग बोला है। आप तानाशाही अपने जो मन में आता है वो चलाना नहीं है। अपोजिशन पार्टी जब कांग्रेस सरकार होता था, अपोजिशन को क्या हर लेवल पे जो भी बिल लाने का ऑल पार्टी मीटिंग होता था, ऑल पार्टी का कमेटी होता था, उस कमेटी में जो भी पास होता था, जो लैंड एक्विजिशन बिल में बीजेपी लोग ने भी बहुत सारे सलाह दिया था। जो भी वो सोच होना चाहिए, उनको बड़ा दिल होना चाहिए। आप जो भी आप एक आदमी से कुछ नहीं बनता है। बनाया जा रहा है इंदौर का, लेकिन यहाँ पर जो सलमान खान जो जन्म हुआ था उनका, पलक मुशाल को नहीं बुलाया है, वो सुनिधि चौहान को बुलाया है, गायिका जो। किस तरह से आप देखते हैं कि जो यहाँ पर गौरव दिवस इंदौर का मनाया जा रहा है? देखिए, इसमें अपने आप जो कलाकार रहता है, बट बीजेपी ने, मैंने पहले भी बता दिया, कोई चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे। सबको उसको एक कमेटी बना के इन लोग ने उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए था। चर्चा कोई उसके लिए कोई इनका जो अपने डिसीजन आते हैं मन में वो करेगा, तो उसके कमेटी को एक्चुअली देना चाहिए था। लोकल स्थाई जो लीडर्स हैं उन लोगों को छोड़ के वो लोगों को डिसाइड करने के लिए छोड़ना चाहिए। नहीं, वो उसके लिए हमारा वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो तो हम तो यूथ कांग्रेस का लेवल पे जो भी हम बोल सकते हैं, बड़े नेता के बारे में वो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। राजनीति में ये बयानबाजी कितनी सही मानते हैं कि जो है भाषाओं का चयन करना चाहिए? देखिए, वो अब बिल्कुल कुछ ना कुछ बोलने के समय में अपने अपने व्यू से बोलता है, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा सबको, लीडर्स को, नेता को।
यूथ कांग्रेस में यहाँ बुरिया जी और कमलनाथ जी की तरफ से कुछ विधानसभा मिल रहा है, उस पे हम लोग ने ज़्यादा बूथ लेवल तक हमने फोकस करेंगे। वहाँ काम करने का काम हमने लोगों के बीच में जाना, डोर टू डोर तक जाने का काम और बूथ कमेटी बनाने का काम हम लोग करेंगे। नए संसद भवन में जो है पहले ही अपना जो है एक समीकरण जमा दिया है कि बिरसा मुंडा हो या संजय भील इस टाइप से उन्होंने पहले ही कर दिया। तो आप पहले सारे बीजेपी नेता को मैं कह रहा हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया पार्लियामेंट इनाग्रेशन में? हाँ, क्या कारण था वो तो बता दे पहले, बाद में जो दुनिया का काम बाद में करो। पहले उनको क्यों, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं इन्वाइट नहीं किया? अब वो भी आप अपमानित तो किया है ना। हाँ, उसके बारे में बोलना चाहिए, वो नहीं बोलेगा। ये लोग सीधा पाकिस्तान जाएगा और कहीं जाएगा। वो तो असली जो मुद्दे पे इस देश में बेरोजगारी है उसके बारे में इन लोग बात नहीं करते हैं। भूल गया इन लोग ने महंगाई के बारे में। बीजेपी है तो महंगाई, बीजेपी है तो बेरोजगारी, बीजेपी है तो करप्शन। कर्नाटक में जो 40% था यहाँ भी 40% है, हर चीज़ में करप्शन है। तो ये अब उसके बारे में इनके पास कोई शब्द नहीं। देश को, जनता को कैसे गुमराना है, कैसे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे राजनीति करना, इतना ही जानता है इन लोग। वो भगवान को भी नहीं छोड़े इन लोग। आगे आया मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ गुटबाजी भी रहती है, कुछ परेशानी भी रहती है, उसमें मध्य प्रदेश सिस्टम कैसे? अब अभी कोई गुटबाजी नहीं है, सबका एक ही है। यहाँ कांग्रेस सरकार लाना है और सब लोग मिल के। लीडरशिप जो विधायक हुए, जो सांसद हुए, वही उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। भैया वो बात हो गया, ये सारे बीजेपी का बात है। हम सारे एक है, सारे मिल के काम कर रहे हैं। आपको नतीजा जब चुनाव डेट अनाउंस होगा, अनाउंस होने के बाद में काउंटिंग के दिन के बाद में मैं आपको मिलूँगा, मैं खुद ही आपको एक बाइट दूंगा। यहाँ कांग्रेस सबसे ज़्यादा वोटों से, सबसे ज़्यादा इंदौर में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी। वो लोग कुछ भी करें, उनके पास कुछ नहीं है। जो भी उन लोग ने देने का था दे दिया। सरकार भी कोरोना के संदर्भ में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, लोग मेडिसिन के लिए, बेड के लिए मर रहे थे, तब ये लोग ने बेंगलुरु में जाके 100 60 करोड़, वो हम तो पता नहीं है ये कितना ज़ीरो आता है, उतना पैसा लेके अपने आप को सेल किया, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया है। और लोगों को भी राहुल जी के साथ इन लोग का जो भी व्यवहार है, सारे इनका पर्दा साफ हो गया है। बीजेपी को समझना है। यहाँ मैं आज बोल रहा हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी 500 रैली करें, यहाँ कांग्रेस सरकार आ रही है। सर अभी आपने बोला कि आपको पता है कर्नाटक में जो जीत होने के बाद में कार्यकर्ता के अंदर इस तरीके के जो पार्टी को मजबूत करने का और यहाँ बीजेपी को उखाड़ के फेंकने के लिए पूरा मध्य प्रदेश का जनता भी तय कर चुका है। इतनी करप्शन कोई सोच नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का युवा बेरोज़गार के नाम पे सड़क पे घूम रहे हैं और महंगाई के नाम पे जो महिला रसोई में आंसू में हाथ धो रहा है। बट सरकार इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं रहता है। जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश का जनता को गुमराने का काम के अलावा और कुछ नहीं किया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश में सारे कार्यकर्ता ऐसे सबको एक बूस्ट मिला है। कर्नाटक का जो रिज़ल्ट आने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में आपको निश्चित तौर पे चारों जगह पे कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। यहाँ भी जो करप्शन इतनी लेवल पे हुआ है, हम कोई सोच नहीं सकता है। ना किसी को एक नौकरी मिला, ना किसी को ये अच्छे दिन का बात किया था अच्छे दिन आया, ना किसी को किस लेवल पे ये सरकार ने जो इस देश का और मध्य प्रदेश का हालत ख़राब करके रखा है। तो किसान से लेके तमाम लोग सरकार के खिलाफ है। युवा कांग्रेस ने विक्रांत बोरिया जी के नेतृत्व में बूथ लेवल तक घर घर जाके जो बीजेपी का जो कमियां हैं, नाकामी है सरकार का, जो वो सारे बात उन लोगों के साथ बैठ के उनको समझा के जो विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है, जो विजनरी है वो राहुल गांधी है। इसी बातों से लोगों के बीच में हम जाएंगे, जवाब सड़क पे देंगे।
चुनाव का जो है उत्तर प्रदेश में भी असर देखने को मिला। 100% 136 उनके सर्वे बीजेपी को क्या क्या दे रहा था आप सबको पता है। अभी जनता को भी समझ में आ गया 9 साल में इन लोग ने जुमला के अलावा और कोई वर्ग का युवा हो, महिला हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी को भी ये कैसे स्कीम दिया तो बताइए। ये अपने आप एक मार्केटिंग कंपनी है, एक इवेंट मैनेजमेंट है, ये सरकार नहीं चला रहा है। इसी पे पता चलता है जनता को सारे इन लोगों का जो भी पिक्चर था सारे ख़त्म हो गया और कितने झूठ बोलने का इतने झूठ बोल दिया, अभी झूठ को भी शर्म आ गया है। अभी इनके पास बचा क्या है, क्या बोलेगा? हिंदू मुस्लिम बोलेगा, पाकिस्तान बोलेगा, नारे लगाएगा। इससे किसी युवा का पेट नहीं भरता है, गरीब का पेट नहीं भरता है। हाँ, जो भाजपा का कहना है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये चुनाव में गेम चेंजर का काम करेगी। देखिए, इनका योजना जब चुनाव आता है तब इसका योजना आ जाता है, नहीं तो इनके पास ईडी सीबीआई एक एजेंसी को पकड़ के रखा है। जो भी राज्य में चुनाव होगा वहाँ जो भी मजबूत कैंडिडेट है उनके ऊपर छोड़ दो, उसी पे उलझ के रहे और अपना जो भी है एजेंडा इनका झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनके ग्रुप है जो फैलाना है, तो उसी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में जो भी विधानसभा में राहुल जी यात्रा गए थे सारे विधानसभा वो भी सबसे ज़्यादा मतों से जीता है, वो मध्य प्रदेश में भी होगा। आप लिखे रख लेना, आज सबसे ज़्यादा बहुमत सीट से यहाँ कांग्रेस सरकार बना रही है।